दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका के बड़े ट्रेड ऑफिसर भारत दौरे पर आ रहे हैं। वह भी ऐसे समय पर जब टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं और भारत की तरफ से भी कई टैरिफ अब लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत GCAP प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है, जो कि ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका है। इन दोनों खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग दोनों टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका के एक बड़े ट्रेड ऑफिसर ब्रेंडन लिंच भारत दौरे पर है। ये वही शख्स है जो अमेरिका की साउथ और सेंट्रल एशिया ट्रेड नीतियों को संभालते हैं। उनकी ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टैरिफ यानी आयात शुल्क को लेकर खींचातानी चल रही है। ब्रेंडन लिंच 25 मार्च से 29 मार्च तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अन्य बड़े सरकारी अफसरों से मुलाकात करेंगे। बातचीत का मुख्य मुद्दा भारत पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ को लेकर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि अमेरिका उन देशों पर जवाबी शुल्क लगाएगा जो अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। इस फैसले से भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भारत के कुछ उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाने वाला है। इस दौरे में भारत सरकार कोशिश करेगी कि अमेरिका भारत को कुछ समय के लिए इस टैक्स से छूट दे, ताकि भारतीय व्यापार को नुकसान न हो। इसके अलावा दोनों देश एक नए व्यापार समझौते यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों को फायदा हो। भारत चाहता है कि अमेरिका भारतीय उत्पादों को ज्यादा एक्सेस दे और उन पर कम टैक्स लगाए। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी तेल, गैस और हथियारों की खरीद बढ़ाए, ताकि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कम हो। भारत ने हाल ही में अपने 2025-26 के बजट में कुछ आयात शुल्क कम करने का फैसला लिया है। इसमें खास तौर पर बॉर्बन विस्की, वाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाले टैक्स को कम किया गया है। इसे अमेरिका के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है कि भारत व्यापारिक समझौते के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत ने ऑस्ट्रेलिया, UAE, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ भी व्यापार समझौता किए हैं, जिनके तहत इन देशों के लिए टैरिफ घटाए गए हैं। अगर हम आंकड़े की बात करें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार $190 बिलियन का था। साथ ही 2023-24 में अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक था, जिसने लगभग $5 बिलियन का निवेश किया। इससे पता चलता है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध कितने मजबूत है और इन्हें नुकसान पहुंचाना दोनों देश अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वजह है कि अमेरिका ने अब अपनी टीम भारत भेजी है। अमेरिका के नए टैरिफ नियमों से दुनिया भर में ट्रेड वॉर यानी व्यापारिक टकराव की आशंका बढ़ गई है। भारत सरकार फिलहाल अमेरिका से इस मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई भी भारतीय उत्पाद प्रभावित ना हो। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में हाल ही में काफी तनाव देखा गया। पहले एस जयशंकर ने ब्रिटेन को कड़ा संदेश दिया, फिर भारत ने ब्रिटिश राजदूतों की विशेष सुविधाएं बंद कर दी। अब भारत ने ब्रिटेन को एक और बड़ा झटका दिया है, जिसकी उम्मीद शायद ब्रिटिश प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने भी नहीं की होगी। दरअसल ब्रिटेन, फ्रांस और इटली मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP पर काम कर रहे हैं। इसका लक्ष्य 2035 तक एक अगली पीढ़ी का 6th जनरेशन फाइटर विमान बनाना है, जिसे टेम्पेस्ट जेट कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को अतिरिक्त फंड और आधुनिक तकनीक की जरूरत है, जिसके लिए वह भारत और जापान की मदद चाहता था। ब्रिटेन की नजर भारत की AI तकनीक पर थी, जो भारत अपने स्वदेशी एमका फाइटर जेट में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अब इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होगा। 2018 में जब टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब भारत इसमें रुचि दिखा रहा था, क्योंकि तब तक एमका प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। एमका प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के पास अब तेजस, राफेल और अपग्रेडेड सुखोई जैसे विकल्प है। F-35 और Su-57 जैसे विदेशी फाइटर जेट्स के भी ऑफर्स है। भारत सरकार चाहती है कि हमारा पैसा विदेशी प्रोजेक्ट्स पर खर्च होने की बजाय स्वदेशी एमका पर लगाया जाए। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर अपनी तकनीक और पैसा निवेश करेगा, लेकिन अब भारत के मना करने से ब्रिटेन को अब फंडिंग और रिसर्च में मुश्किलें आ सकती है। ब्रिटेन को अब या तो जापान और अन्य देशों से मदद लेनी होगी या फिर अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट में देरी का सामना करना होगा। एमका प्रोजेक्ट के अलावा
अलावा खालिस्तानी मुद्दा भी कहीं ना कहीं इस डील से भारत के बाहर होने की वजह हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत ने ये सही फैसला लिया है इस प्रोजेक्ट से बाहर होकर या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।